ルキ君。来い。ルキ君、どこに？ルキ君。黙れ。しばらくここにいろ。ここに？どうして？どういうこと？ルキ君。ルキ。ルキ君、なんでいきなり。今までが甘かった。これが家畜の本来あるべき姿だ。これからはさらに血を求めるんだ。アダムになるために。ルキ君、आज हम जानने वाले हैं 45 साल पहले का एक बहुत बड़ा राज। वीडियो को देखने से पहले आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके हिसाब से 45 साल पहले का वो राज क्या हो सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं ह्योका के चौथे एपिसोड को, और ये एपिसोड शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसके लिए सॉरी, मगर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ था। तो चलिए इंट्रो के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एक नॉर्मल स्कूल दिन की बात है और क्लासेस ख़त्म होने के बाद होतारो और चिटांडा अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। चिटांडा को अभी भी जुकाम है। होतारो कहता है कि उन्हें सातोशी और मायाका की हेल्प लेनी चाहिए या फिर वो अपने अंकल को भूल जाए, क्योंकि दो लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। चिटांडा अचानक रुक जाती है और कहती है चलो उनकी मदद लेते हैं। अगले दिन चिटांडा क्लब रूम में अपने अंकल की सारी बात बताती है और सातोशी मदद करने के लिए राज़ी है, क्योंकि उसे 45 साल पुराने एक हीरो के बारे में जानना है और वो हद से ज़्यादा एक्साइटेड है। मायाका भी ह्योका के फ्रंट कवर के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि इस तरह का इमेज कंट्रोवर्शियल है। होतारो का मानना है कि चिटांडा को जवाब मिलने पर उस इन्फॉर्मेशन को एंथोलॉजी में भी पब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ क्लास 6 क्लब के सारे मेंबर्स ऑफिशियली सेकिटानी जून के ऊपर जानकारी हासिल करने के लिए लग जाते हैं। होतारो रास्ते पर इंतज़ार कर रहा है और सातोशी उसकी गर्लफ्रेंड की तरह आता है। ऑब्वियसली होतारो का रिएक्शन क्या होगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होतारो पूछता है क्या उसने डेटा कलेक्ट किया है, जिसका जवाब हाँ में मिलता है। अब सातोशी एक्सपेक्ट कर रहा है कि होतारो के पास एक अच्छी थ्योरी होगी उनके लिए, मगर सिर्फ होतारो जानता है कि वो थ्योरी के बारे में भूल गया है। आज वो दोनों चिटांडा के घर, मेरा मतलब महल में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सिग्नल ग्रीन होते ही दोनों निकल पड़ते हैं अपने छोटे से साइकिलिंग एडवेंचर पर। कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स के बाद हम देखते हैं एक मुस्कुराते हुए सातोशी को। होतारो इसके ऊपर सवाल करने पर जवाब मिलता है कि उसे आज साइकिलिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, मगर होतारो का सवाल था स्पेसिफिकली सातोशी के हाई स्कूल लाइफ के बारे में। सातोशी अपने हाई स्कूल लाइफ को रोज़ कलर्ड कहता है, जिसका अर्थ है कि वो बहुत हंसमुख और आशावादी है। इस बात को काट कर होतारो उसे शॉकिंग पिंक कहता है, जो कि रोज़ कलर्ड का एक इमिटेशन यानी नकल है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सातोशी सिर्फ खुश होने का नाटक करता है। ऐसे एंगल से देखने पर सातोशी होतारो को ग्रे कलर से कंपेयर करता है, जिससे होतारो की पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग और सिंपल बन जाती है। फाइनली सातोशी अपने शॉकिंग पिंक स्टेटस को एक्सेप्ट करके होतारो के ऊपर कलरलेस ज़्यादा सूट करेगा कहता है। ये बात होतारो को थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। होतारो के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराते हुए सातोशी उसके मिड टर्म्स एग्ज़ाम के स्कोर के बारे में सवाल करता है। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम होतारो, उसने सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं। फाइनली वो लोग चिटांडा के घर के बाहर पहुंच गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। असल में चिटांडा का घर इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कैमरा एंगल के इंटेलिजेंट यूज़ से ऐसा दिख रहा है। मगर जो भी क्यों ना हो,
सातोशी इसे देखकर इम्प्रेस हो चुका है। वहां पहुंचने पर चिटांडा उन दोनों का स्वागत करती है और अंदर जाते समय घर के इंटीरियर को देखकर होतारो भी इम्प्रेस हो जाता है। मायाका वहां पर पहले से मौजूद है और उन दोनों के आते ही लेट होने के कारण होतारो के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो लोग अब बैठ जाते हैं और चिटांडा उनके लिए स्नैक्स लाकर मीटिंग शुरू करने के लिए कहती है। चिटांडा एक फॉर्मल तरीके से मीटिंग को स्टार्ट करते हुए बेसिक डिटेल्स कहती है और अपने अंकल के बारे में पता चलने पर उसे एंथोलॉजी के सोर्स मटेरियल की तरह यूज़ करने का प्रपोजल देती है। मीटिंग में पहले अपने मटेरियल्स दिखाकर रिसर्च के बारे में बताना है और फिर अपनी थ्योरी। उसके बाद वो लोग उस थ्योरी की वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। फिर चिटांडा को एक शॉक लगता है जब उसे याद आता है कि उसने डिसाइड नहीं किया है कि स्टार्ट कौन करने वाला है। अब होतारो की सटक जाती है अब तो बाजी सटक ली है। और वो चिटांडा को शुरू करने के लिए कहता है। चिटांडा ने ह्योका को अपने सोर्स मटेरियल की तरह यूज़ किया है और उसे सिर्फ एक आर्टिकल में 45 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। आर्टिकल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उसने समराइज कर लिया है और अब उनके बारे में बताती है। आप स्क्रीन को पॉज करके दोनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर सेंपाई का मतलब है सेकिटानी जून और उन्हें कामियामा हाई से निकाल दिया गया था, इसलिए उनका करियर मिडिल स्कूल में ही ख़त्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका मतलब है वो कहानियाँ जो समय के साथ बदलती जाती हैं, मतलब हर आदमी स्टोरी को अलग तरह से डिस्क्राइब करता है। पॉइंट नंबर 3 और 5, ये दोनों रिलेटेड हैं और बता रहे हैं कि सेंपाई जो पहले शांत और नरम दिल के थे, वो एक सोल्जर, फिर एक हीरो बन गए और फाइनली एक सैक्रिफाइस। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि उसके अंकल ने एंथोलॉजी का नाम ह्योका रखा था, जिसको वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अब चिटांडा अपनी थ्योरी को सामने लाकर कहती है कि उसके अंकल ने किसी चीज़ से लड़कर स्कूल छोड़ दिया। वो एक लाइन को पॉइंट आउट करती है जिसमें लिखा है कि 1 साल बीत गए हैं और कहती है कि ये साबित करता है कि उसके अंकल कान्या फेस्टिवल के दौरान स्कूल छोड़कर गए थे, जो कि अक्टूबर के महीने में होता है। वो एक और बात कहती है कि उसने सुना है कभी कभी लड़के स्कूल्स के कल्चरल फेस्टिवल में बहुत गड़बड़ी करते हैं। सातोशी ऐसे लड़कों को डाकुओं के साथ कंपेयर करता है, तो चिटांडा कहती है इन बदमाशों से कान्या फेस्टिवल को बचाने के लिए उसके अंकल ने लड़ाई की और स्कूल छोड़ दिया था। इस बात से मोटिवेट होकर उनके एक जूनियर ने एंथोलॉजी में ये सब लिखा होगा। यहाँ पर चिटांडा की थ्योरी ख़त्म होती है और इस थ्योरी को होतारो इजीली रिजेक्ट कर देता है और सातोशी भी उससे सहमत है। उनके स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए या खाना खाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण कोई भी आखिर झगड़ा क्यों करेगा। इससे पहले चिटांडा को लगता था कि बिना फ़ायदे के भी कोई बदमाशी कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। अब सातोशी अपनी बात रखता है और कहता है कि ये घटना 60 के दशक की है, जब स्टूडेंट वायलेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। इसलिए कल्चरल फेस्टिवल में स्टूडेंट्स का हंगामा करना इम्पॉसिबल लगता है। उस समय पर सिर्फ गवर्नमेंट और सिस्टम बुरे लोग थे। इतनी ऐतिहासिक बात के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया था। अब चिटांडा से माफ़ी मांगते हुए मायाका कहती है कि उसकी अपनी थ्योरी चिटांडा की थ्योरी का खंडन कर रही है। ये सुनकर चिटांडा अपनी थ्योरी को रफा दफा कर देती है और मायाका को अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए कहती है। सातोशी अब चिल्लाते हुए कहता है कि बैठे बैठे उसके पैर मर जाएंगे और चिटांडा से कहता है कि उनके गार्डन में एक तालाब तो ज़रूर होगा। जवाब हाँ में मिलने पर सातोशी और मायाका को तालाब देखने का बहुत मन करता है। अब चिटांडा प्रपोज करती है कि इसके लिए उन्हें अपनी जगह बदल देनी चाहिए और सब राज़ी हो जाते हैं। अब वो लोग तालाब के पास बैठकर खूबसूरत नज़ारे को निहारते हुए अपनी मीटिंग को रिज्यूम करते हैं और सबसे पहले वो लोग मायाका के द्वारा कलेक्ट किए गए रिसोर्सेस को देखते हैं। ह्योका की तरह उसने एक और एंथोलॉजी के फर्स्ट इशू को अपने रिसर्च में यूज़ किया है, जिसका नाम है अलायंस एंड सैल्यूट्स, और इसे 44 साल पहले पब्लिश किया गया था, यानी ह्योका के सेकंड वॉल्यूम के वक्त पर। डिस्क्राइब करते हुए वो कहती है कि यहाँ पर वी का मतलब है स्टूडेंट्स, फिर पावर्स विच ओपोज अस और दी ब्यूरोक्रेसी का मतलब है टीचर्स। पिछले साल जून के महीने में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसमें स्टूडेंट्स के लीडर थे सेकिटानी जून। ये होने पर टीचर्स को समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इसके साथ उसकी रिसर्च ख़त्म होती है और वो चिटांडा की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए अपनी थ्योरी को पेश करती है।
वो कहती है कि अलायंस एंड सैल्यूट से पक्का है कि जून के महीने में कुछ हुआ था और स्टूडेंट्स ने शायद टीचर्स के साथ हाथापाई की होगी, इसलिए उनके लीडर को एक्सपेल कर दिया गया। यहाँ पर सातोशी को ये थ्योरी उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है और होतारो भी कहता है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है, इसलिए उसके थ्योरी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता है। मायाका को ये अच्छा नहीं लगता है तो होतारो एक्सप्लेन करता है कि अगर दोनों एंथोलॉजीज की बात को कंसिडर किया जाए तो इंसिडेंट जून में हुआ था और एक्सपल्शन अक्टूबर में। अगर वायलेंस इसका रीज़न होता तो चिटांडा के अंकल को तुरंत जून के महीने में एक्सपेल कर दिया गया होता। अब चिटांडा भी क्यूरियस है उन 4 महीनों के बारे में। सातोशी भी होतारो की बात को सपोर्ट करता है, इससे मायाका को थोड़ी सी नाराज़गी होती है। अब सातोशी के पेट से निकलती है एक पुकार, जिसको सुनकर चिटांडा कहती है अगर भूख लगी है तो वो सबके लिए राइस बॉल्स बना सकती है। फिर हम पहुंच जाते हैं किचन में, जहां पर चिटांडा राइस बॉल्स बना रही है और होतारो तिरछी नज़र से उसे देखने की कोशिश कर रहा है। मायाका चिटांडा की मदद करना चाहती है लेकिन वो मना कर देती है। तब सातोशी माफ़ी मांगते हुए मायाका से कहता है कि उसकी अपनी रिसर्च मायाका की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट यानी खंडन करती है। सातोशी अपनी रिसर्च पेश करता है जो कि उसने कामी हाई मंथली न्यूज़पेपर के पुराने इश्यूज से चुने हैं। वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 45 साल पहले किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। वहाँ पर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी मेंशन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि उस इंसिडेंट में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे या फिर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव। अब राइस बॉल्स रेडी हैं और टेस्ट करने पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। होतारो सातोशी से सवाल करता है कि आर्टिकल में जिस लेजेंडरी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है, क्या वो सेकिटानी जून वाला ही इंसिडेंट है। इसे साबित करने के लिए सातोशी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो मायाका उसकी मदद करते हुए कहती है कि अगर दोनों इंसिडेंट्स अलग अलग होते तो उन्हें डिस्टिंक्टली बताया गया होता। इस रिसर्च को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर सातोशी के पास अपनी कोई थ्योरी नहीं है क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक डेटाबेस मानता है। अब बारी है होतारो की और पहले वो अपनी रिसर्च सबको दिखाता है। वो लोग चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि उसने अपने स्कूल की 50 साल की ऑफिशियल हिस्ट्री को यूज़ किया है। उसका मानना है कि यहाँ से उन्हें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल सकती है। इसके बाद जब चिटांडा होतारो को अपने रिसर्च के बारे में बोलने के लिए कहती है तो वो चुप रह जाता है और उसका सिर घूमने लगता है क्योंकि सिर्फ उसने ही कुछ नहीं सोचा था। होतारो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर हार मानने ही वाला होता है कि बारिश होने लगती है और चिटांडा को याद आता है कि उसने बाहर कपड़े रखे हैं और वो उन्हें लाने के लिए निकल पड़ती है। अब होतारो चिटांडा से बाथरूम का रास्ता पूछता है और निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाते ही होतारो बाथरूम का रास्ता भूल जाता है और गलती से चिटांडा के रूम के अंदर झांक कर देखता है कि उसने इस मीटिंग के लिए बहुत सारी रिसर्च की है। चिटांडा की मेहनत को देखकर उसे लगता है कि उसे भी कुछ हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अब होतारो बाथरूम में आकर उन तीनों के रिसर्च के बारे में सोचता है। अपने तूफानी दिमाग को बहुत तेज़ भगाते हुए सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और एक टाइम बेंडिंग थ्योरी सोच लेता है। अब होतारो वापस आता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसके पास कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन वो एक कंक्लूजन पर पहुंचा है जिससे उन्हें एक रफ आइडिया मिल सकता है कि 45 साल पहले क्या हुआ होगा। ये सुनकर चिटांडा के रिएक्शन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बाकी दोनों भी एक्साइटेड हैं कंक्लूजन को जानने के लिए। होतारो शुरुआत से शुरू करते हुए कहता है कब, जिसका ऑब्वियस जवाब है 45 साल पहले, मगर स्पेसिफिक टाइम को जानने के लिए देखा जाए तो दोनों एंथोलॉजिस्ट के अनुसार इंसिडेंट जून में हुआ था और सेकिटानी जून ने अक्टूबर के महीने में स्कूल छोड़ा था। नेक्स्ट सवाल है कहाँ, जिसका सीधा जवाब है कामियामा हाई स्कूल में। अब सवाल उठता है कौन। अलायंस एंड सैल्यूट्स को फॉलो करें तो पता चलता है कि सेकिटानी जून, मगर कामी हाई मंथली न्यूज़पेपर के हिसाब से पूरी स्टूडेंट बॉडी इन्वॉल्व थी। अब अगर बात करें क्यों, तो पता चलता है कि पूरी स्टूडेंट बॉडी सिर्फ टीचर्स का ही सामना करने के लिए एक हो सकती है, जिसके पीछे का रीज़न है स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल। इसके ऊपर चिटांडा सवाल करती है तो होतारो कहता है कि उन्हें पता है कि जून के महीने में स्टूडेंट्स कल्चरल फेस्टिवल को लेकर टीचर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे थे और अक्टूबर के महीने में कल्चरल फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था। अब सातोशी पूछता है कि क्या तुम स्कूल की हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में जो लिखा है उसकी बात तो नहीं कर रहे हो।
होतारो जवाब हाँ में देता है और वो लोग उन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो इंसिडेंट्स हर साल होते हैं उनके ऊपर एक स्क्वायर मार्क है और जो इंसिडेंट्स सिर्फ एक बार हुए हैं उनके ऊपर एक सर्कल मार्क है। 45 साल पहले जो नेगोशिएशंस हुए थे उसके ऊपर एक सर्कल मार्क है, जिसको दिखाकर होतारो कहता है उस समय पर स्टूडेंट्स के कुछ डिमांड्स थे जिसको लेकर मीटिंग रखा गया था। इस बात को साबित करने के लिए होतारो ह्योकाया के एक लाइन को पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा गया है, इस साल फिर से कल्चरल फेस्टिवल 5 दिन के लिए बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मायाका को इसका मतलब समझ में नहीं आता है तो होतारो कहता है जो 5 दिन है ये सेकिटानी जून के लड़ाई का फल है। उसका एक गेस है कि उस वक्त पर पढ़ाई में स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल कल्चरल फेस्टिवल को 5 दिन से कम रखना चाहते थे, जिसको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा पनपने लगा। अब फाइनली बात करते हैं कैसे। तो सेकिटानी जून के नेतृत्व में ये सब हुआ था और फाइनली अगर क्या हुआ था तो उस समय पर कोई भी वायलेंस नहीं हुआ था और स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासेस को बॉयकॉट किया था। ये सब देखकर टीचर्स को स्टूडेंट्स के डिमांड्स पूरे करने पड़े और सेकिटानी जून को एक्सपेल कर दिया गया। 4 महीने के टाइम डिफरेंस का रीज़न है कि अगर सेकिटानी जून को तुरंत एक्सपेल कर दिया गया होता तो स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ सकता था, इसलिए कुछ महीने बाद ये कदम उठाया गया। इसके साथ होतारो का कंक्लूजन ख़त्म होता है और सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये सब ढूंढने के लिए चिटंडा होतारो की तारीफ करती है तो वो कहता है कि बस उसका लक अच्छा था इसीलिए हो गया। अब चिटंडा पूछती है कि कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है। किसी को इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होने के कारण वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस थ्योरी को वो लोग अपने एंथोलॉजी में पब्लिश करने के लिए सोर्स मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आज की मीटिंग ख़त्म होती है और चिटंडा दोनों लड़कों को गेट तक छोड़ने आती है। सातोशी अपना रेनकोट पहनता है और होतारो एक छाता उधार लेता है चिटंडा से। एक और बार चिटंडा उसे थैंक्स कहती है तो वो कहता है कि चिटंडा के बिना ये नहीं हो पाता। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं और चिटंडा अंदर आते समय सोचती है कि अगर बात ऐसी थी तो आखिर वो बचपन में रोई क्यों थी। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके साथ 45 साल पहले के सारे राज खुल चुके हैं या फिर नहीं। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के ऊपर एक लाइक ज़रूर छोड़कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।